अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पुरअमन इलेक्शन हो गए और बेहतरीन अमन व अमान के साथ एक इवेंट हुआ। बहुत बड़ा इवेंट होता है और अभी रिजल्ट्स के ऊपर हम बात नहीं करते कौन सी जमात, लेकिन जो भी है हुकूमत बनने जा रही, जो जान था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमें एक डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं आने से काफ़ी बेहतरी होगी और फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि जहाँ पे हम आज खड़े हैं, मीन्स के इलेक्शन से पहले हम 8 फरवरी से पहले खड़े थे, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। हमारा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर हमारा उससे नीचे नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से इलेक्शन हुए। इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी और जो भी पॉलिसीज़ देगी वो अभी, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू होने में उसके बाद फ़ौरन इनके पास बजट का टाइम आ जाना है, तो बजट के बाद की मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट डायरेक्शंस किस में जा रही। लेकिन उससे पहले हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि गवर्नमेंट नहीं आ गई, इलेक्शंस हो गए, क्योंकि इलेक्शंस के काफ़ी मसाइल थे। इलेक्शन नहीं होते, डिले होते हैं, क्योंकि टाइम पे जब नहीं होते तो फिर डिले की तरफ जाते हैं, फिर टाइम लिमिट नहीं होती कब तक डिले होते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुआ। अब देखना है कि मार्केट ने क्योंकि ये इलेक्शंस की गेमा गेमी में 15-20 दिन महीना जो है वो इतनी कोई मूवमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं हुई थी, इसलिए वीडियोस भी मेरी कम आ रही थी। फेजेस के ऊपर भी नहीं वीडियो दे पाया। ओनली आपको आज भी जो है वो रफली ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है दोबारा से इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। और गवर्नमेंट के बाद, नई गवर्नमेंट के बाद आप ये समझ लें कि जो आज 20% 25% मार्केट चल रही है, उम्मीद की जा सकती है और की जा रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट आने के बाद मार्केट रियल एस्टेट सेक्टर के स्पेशल लाहौर 50% के ऊपर चला जाएगा, 50% काम होगा। और जब लाहौर में 50% काम होता है, अदर सिटीज़ के अंदर भी मूवमेंट होती है, जैसे मुल्तान है, बावलपुर है, क्वेटा की फैज़ है, गुजरांवाला है, पेशावर है, ये इनके DHS की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। और लाहौर बेसिक जो है वो रियल एस्टेट का, जो आप ये कह लें कि गेट वे के यहाँ से ही काम शुरू होता है, यहीं से फिर डाउन अगर हो तो। बहरहाल हमें जो नज़र आ रहा है मार्केट दोबारा से इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी और बेहतरीन होगा। सरमायाकारी करने का जो टाइम है वो इस वक्त आप सरमायाकारी बिला झिझक करें, और ये टाइम जो है इलेक्शन से पहले, इस टाइम को आप कैश कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि फेज़ 10 के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ, फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट इसलिए कहता हूँ कि फेज़ 10 अगर हम ओवरऑल लाहौर को देखें सिटीज़ के हिसाब से तो लो प्राइस है। सबसे कम कीमत में कनाल 10 मरला, 5 मरला, 2 कनाल, कमर्शियल्स 4 मरला, 8 मरला, ये अवेलेबिलिटीज़ हैं। जब ये कम रेट्स के ऊपर आपको चीज़ें मिल रही होती हैं तो इन फेजेस ने बहुत ऊपर जाना होता है। अलहमदुलिल्लाह से हम अगर पास में देखते हैं फेजेस को, तो उनकी जो रूटीन है वो बहुत ज़बरदस्त अचीव किया उन्होंने। इनके फेज 6 को आप देख लें, हमने जो टॉप कैटेगरी का 40 से 45 लाख का प्लाट बेचा, वहाँ पे 6 करोड़ का रेट है। हमने फेज 7 में जो 30-32 लाख का प्लाट बेचा, वहाँ पे 4-3.5 करोड़, 3.5 से 4, पौने 4 करोड़ की ब्रैकेट के रेट है। इसी तरह प्रिज्म में हमने 60 लाख का जो प्लाट बेचा, वो 2 करोड़ से 3 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर है। अब फेज़ 10 की अगर बारी है तो फेज़ 10 ने भी करोड़ रुपए के ऊपर कनाल ने नहीं रुकना। और जो आगे ज़माना आ रहा है, महंगाई आ रही है, करेंसी की डिवैल्यूएशन है, तो ये सारी चीज़ें डाल के हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चीज़ें परचेज करना कैपेसिटी में क्या आते हैं, कैसे आती हैं, और महंगाई के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो कनाल है 5 करोड़ रुपये, 4 करोड़, 5 करोड़ में जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये 4 करोड़ रुपये का प्लाट है। पोजेसन के टाइम पे 4.5 करोड़ रुपये का कनाल है, जो आज 1 करोड़ रुपये में आपको मिल रहा है। जो आज 4 मरले का 1 करोड़ 70 लाख में आपको फाइल मिल रही है, वही फाइल आपकी 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए की अहमियत रखती है। और मैं ये बताता हूँ हमेशा, सब लोगों को मैंने बताया, और फेज 7 में 90 लाख का प्लाट बताया, फेज 9 प्रिज्म में 90-95 लाख का प्लाट बताया। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लाट्स इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस में जा रहे हैं और लोगों ने उससे बेनिफिट लिया है। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मेगा फेज़ है और इसके बाद अभी कोई नया फेज़ 13 है। 13 के ऊपर उस तरह की वो उसकी वैल्यूज़ नहीं बन पा रही जब तक लोकेशन डिसाइड नहीं हो जाती या डेवलप उसकी बैटिंग नहीं हो जाती। उससे पहले फेज़ 10 उससे बेहतरीन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर की होगी। अगला जो दौर आ रहा है फेज़ 9 प्रिज्म का और 10 का आ रहा है, बाकी फेजेस सारे फिल हो गए। नॉन पोजेशन
जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड वो 9 में रहेंगे, और साथ में जॉइंट है उसके 10, तो 10 में मूवमेंट आएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप 10 में इन्वेस्टमेंट करके रख लें। 03228888 मेरा नंबर है। कोई भी क्यूरीज होती है रियल एस्टेट सेक्टर की, घरों की, कमर्शियल्स की, रेंट के लिए, सेल के लिए, प्लॉट्स में, फाइल्स में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं काफ़ी मसरूफ़ था, 1-2 प्रोजेक्ट्स थे उसमें, लेकिन इलेक्शंस भी थे बीच में, मसरूफियात थी। अभी इलेक्शन भी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कोई 20 फरवरी के बाद हम प्रॉपर जो है वो हर फेज़ के ऊपर वीडियो देंगे और ऑन ग्राउंड वीडियो देंगे, ताकि आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको हमारी वीडियो से मिल जाए। तो आज के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।